की योगी सरकार ने आधी रात को जिन 14 IPS अफसरों का तबादला किया है, उनमें प्रयागराज के SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का नाम भी शामिल था। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले रैकेट का खुलासा करने वाले तेज तर्रार और ईमानदार छवि वाले SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को उनके पद से हटाए जाने को लेकर सियासी गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों ने अचानक आधी रात को प्रयागराज के तेज तर्रार ईमानदार IPS SSP का तबादला किए जाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रियंका वाड्रा से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस तबादले को ईमानदारी से काम करने की सजा बताया है, तो साथ ही प्रयागराज में इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जवाब दो। SSP प्रयागराज का तबादला वापस लो। योगी सरकार इस्तीफा दो। योगी सरकार। वैसे सियासी कोहराम के बीच खबर यह भी है, पद से हटाए गए सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वह प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड में आइसोलेट किए गए हैं। हालांकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की लाचारी कहीं या बदनीयती उनकी मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर टहल रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग आज सुबह से छिपाता फिर रहा था। देर शाम DM द्वारा उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रयागराज के SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को उनके पद से क्यों हटाया गया। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा करने पर यूपी की योगी सरकार द्वारा उन्हें इनाम देकर किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बजाय उन्हें प्रयागराज से हटाकर वेटिंग लिस्ट में क्यों डाला गया, यूपी सरकार ने इसे साफ नहीं किया है। विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार की इसी चुप्पी को मुद्दा बना लिया है और वे सवाल उठाकर अब योगी सरकार पर निशाना साध रही है, साथ ही उसे कटघरे में भी खड़ा कर रही है। राजनीतिक गलियारों में रोटियां सेंकने के साथ ही आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का खुलासा करना सरकार को रास नहीं आया और उसने पहले STF को जांच सौंपकर सत्यार्थ अनिरुद्ध को जांच से अलग कर दिया और अब SSP प्रयागराज के पद से ही हटा दिया गया है। प्रियंका वाड्रा से लेकर ओम प्रकाश राजभर जैसे तमाम नेताओं ने ट्वीट कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, तो प्रयागराज के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर कोहराम मचा दिया। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच सत्ता में बैठे नेताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कई लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, मगर कई सत्ताधीशों का जेल में पहुंचना निश्चित था। इस पूरे प्रकरण से जुड़े एक बड़े जांच अधिकारी को आखिर सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी ओछी राजनीति का शिकार बीती देर रात बना दिया और उनका इलाहाबाद से तबादला कर दिया गया। ये तबादला किसके दबाव में किया गया? ये तबादला निश्चित तौर पर इसलिए किया गया क्योंकि कई चेहरे बेनकाब होने वाले थे। शिक्षक भर्ती घोटाला जो 69,000 वैकेंसी का था, ये प्रयागराज के SSP ने ही उसका भंडाफोड़ किया। भंडाफोड़ करने के बाद जब चोरों के, भ्रष्टाचारियों के गले में गिरेबान पुलिस का कसने लगा, तो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी SSP को हटा दिया। हम पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये तो और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि ईमानदारी से जांच कर रहे अधिकारी जिसने पूरे मामले को उजागर किया, आपने उसको हटा दिया। SSP प्रयागराज द्वारा किया गया, उससे जिस प्रकार से साक्ष्य और सबूत सामने आए, उससे ये साफ था कि भाजपा सरकार के कई विधायक और मंत्री इस घोटाले में शामिल हैं। और जिस प्रकार से आधी जांच में ही SSP प्रयागराज को हटा दिया गया और उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, ये एक सवाल खड़ा करता है। हम राज्यपाल महोदय से ये निवेदन करते हैं कि SSP प्रयागराज का जो तबादला किया गया है उसको जल्द से जल्द वापस ले, ताकि ये शिक्षक भर्ती का जो घोटाला है वो हम लोग के सामने आ सके। कांग्रेस और सपा नेताओं ने धरना देकर प्रदर्शन व नारेबाजी कर दी।
सपा नेता ऋचा सिंह ने साफ आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रतिनिधि रहे बीजेपी नेता चंद्रमा यादव का नाम खोलना एसएसपी के लिए भारी पड़ गया। उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए जाने की मांग कर डाली। और महाघोटाला ही सामने नहीं आया है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के नेताओं का लगातार नाम आ रहा है। इलाहाबाद के एक बड़े कैबिनेट मंत्री की उसमें संलिप्तता का नाम आ रहा है। ऐसे में छात्रों में बहुत रोष है और छात्रों की ये मांग है कि ये सरकार इस शिक्षक भर्ती को निरस्त करे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक भर्ती प्रक्रिया जिसमें भ्रष्टाचार के इतने प्रमाण हैं, आखिर क्या कारण है कि सरकार उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने लाता है कि जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन ये ईमानदार अफसरों को कतई टॉलरेट नहीं कर पाते। एसएसपी साहब को हटाया गया है और हम लोगों को बहुत दुख है और पूरा उत्तर प्रदेश के सामने बीजेपी बेनकाब हो गई है। एक ईमानदार अफसर जिसने महाघोटाले का पर्दाफाश किया, पहले उससे जांच को ले लिया जाना, फिर रातों रात उसको हटा दिया जाना, ये इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार के गिरेबान तक पुलिस अधिकारियों का हाथ पहुंच चुका था और सरकार ने अपने गिरेबान को बचाने के लिए रातों रात एक ईमानदार पुलिस अफसर को हटाने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने तो सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाए जाने के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेज दी और उनसे इस मामले में दखल देने की मांग की है। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी नेता चंद्रमा यादव के बहाने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का इस्तीफा भी मांगा है। गौरतलब है कि प्रयागराज पुलिस ने पिछले दिनों यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती का पेपर लीक होने और पैसे लेकर लोगों को पास कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना डॉक्टर केएल पटेल और टॉपर धर्मेंद्र त्रिपाठी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सरगना केएल पटेल पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से जुड़ा रहा है। वह अब झांसी में मेडिकल ऑफिसर है और साथ ही 2013 में एमपी के व्यापम घोटाले में भी 1.5 महीने तक जेल में रह चुका है। केएल पटेल ने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रतिनिधि रहे बीजेपी नेता चंद्रमा यादव के कॉलेज से पेपर लीक कराया था। चंद्रमा टीटी पेपर लीक मामले में कई महीनों तक जेल रहने के बाद 10 दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। वही शिक्षक भर्ती में घोटाले के खुलासे में पकड़े गए मास्टरमाइंड केएल पटेल को प्रयागराज पुलिस ने 6 जून को जेल भेज दिया है। इनके इस रैकेट से जुड़े कुल 11 लोग जेल जा चुके हैं। अब पुलिस को वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश है। प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के गनर जितेंद्र शुक्ला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके एक दोस्त में भी कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई थी। अब खुद सत्यार्थ अनिरुद्ध भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है और साथ ही कल उन्हें एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। हालांकि कल देर शाम मीडिया को आधिकारिक तौर पर डीएम प्रयागराज द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई 15 जून को आई जांच रिपोर्ट को सही बताया गया है, जिसके बाद किरकिरी से बचने के लिए सीएमओ प्रयागराज ने अपनी नाक बचाने के लिए निवर्तमान एसएसपी की रिपोर्ट पोस्ट कर दी, लेकिन उसमें जाँच रिपोर्ट के आने की तारीख बदली हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 15 जून की रात में ही रिपोर्ट आ चुकी थी तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसे दिन भर छिपाया क्यों गया और फिर सीएमओ द्वारा जारी कोरोना की जांच रिपोर्ट में तारीख क्यों बदल दी गई, जो कि यूपी की योगी सरकार के खिलाफ विपक्षियों की उठ रही आवाज को बल दे रहा है।